हेलो गाइस। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम जैसे वर्किंग लेडी हैं और उनके लिए पूरा दिन स्पेंड करना और अपने लिए कुछ समय निकालना कितना मुश्किल होता है। तो अब इस समय दोपहर में 2 बज रहे हैं और मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ। और कॉलेज से आने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, अपना जो बैग होता है वो एकदम उसी जगह पर रखती हूँ जहाँ पर मुझे रखना होता है, अलमीरा में। और अपना लंच भी हाथ के हाथ खाली कर लेती हूँ, जिससे ये होता है कि मुझे याद ना रहे, तो ऐसा ना हो कि वो साफ़ ना हो। हाथ के हाथ लंच भी खाली कर लिया और उसके बाद क्या होता है कि मैं अपने हैंड वॉश अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम बाद उसके मुझे खाना बनाना होता है दोपहर का। थोड़ी प्रिपरेशन मैं सुबह कर जाती हूँ, थोड़ा सा जैसे रोटी वगैरह रह जाती है वो मैं आके ही करती हूँ। तो हैंड वॉश अच्छे से कर लूँगी, मुँह धो लूँगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी और खाना बनाऊँगी। तो आप देखेंगे कि अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो बहुत मुश्किल से हमें अपने लिए समय चुराना होता है। ये सुबह मैं दूध उबाल के रख गई थी और अब ये ठंडा हो चुका है जब तक मैं आई हूँ, और इसे अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पर भी क्या है कि मैंने दाल और चावल सुबह भिगो गई थी और अब मैं इन दोनों को अलग-अलग अपने बर्नर पे चढ़ा दूँगी, बनने के लिए रख दूँगी। आप सोच रहे होंगे कि सुबह से दाल भिगो के रख गई और अब दोपहर में बना रही हैं, तो हम क्या करें कि सुबह ही भिगो के रखनी पड़ती है। और दोपहर में आके अगर हम बनाना है तो सुबह ही हम भिगोएंगे तभी दोपहर में बन पाएगी, नहीं तो वो उसे फूलने में टाइम लगेगा और जब तक दोपहर में बच्चों का, हस्बैंड का खाने का समय हो जाता है। और यहाँ पे मैं सुबह आटा भी मल गई थी और इसका ही नाश्ते में मैंने बच्चों को पराठे दिए थे। और अब आप देख सकते हैं, ओह माय गॉड, कितना पूरा रूम फैल रहा है। और इधर जब दाल चावल बन रहे हैं तो इतनी देर में मैंने सोचा कि ये रूम साफ़ कर लूँ। एक्चुअली आज मैं पहले गई थी बच्चों से और बच्चे बाद में गए थे, तो पीछे से बच्चों ने कुछ सफाई वगैरह करी नहीं और वो ऐसे अपने स्कूल चले गए थे। तो अब आप देख सकते हैं कितना रूम फैल रहा है और ये पूरा रूम अब मैं साफ़ कर लूँगी। इतने देर में मेरे दाल चावल बनेंगे। तो ये छोटे छोटे हमारे लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं करने के लिए, और अगर साफ़ सफाई ना करें तब भी बिल्कुल घर बेकार लगता है और काम करने में भी मन नहीं लगता है। कमरा क्लीन करने के बाद अब मैं यहाँ पर सलाद काट दूँगी। इतने में मेरा खाना तैयार होगा, इतने में बच्चे सैलेड खा लेंगे और फिर उसके बाद खाना खाएंगे। मैं खाने के साथ सैलेड नहीं देती हूँ और पहले ही बच्चों को थोड़ा सा सैलेड दे देती हूँ। इतने सैलेड खाते हैं, इतने में मेरा खाना तैयार होता है। आज सिंपल मैं केवल खीरा ही काट रही हूँ, नहीं तो मैं खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह भी काट देती हूँ सैलेड में। और ये जो आप बिस्किट का बॉक्स देख रहे हैं, ये मैं छिलके डालने के लिए यूज़ करती हूँ। अगर हम छिलके ऐसे ही फैला देंगे तब क्या होगा कि हमें छिलके हमें ही उठाने हैं। तो इस बॉक्स को आप साइड में भी रख सकते हैं, जब आपको फुर्सत हो ये बॉक्स उठाकर आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो दाल चावल बन चुके थे और चावल एक्चुअली अभी बन रहे हैं, और यहाँ पर इतने में मैंने कहा रोटियाँ सेक लूँ और बच्चों को गरम गरम मैं खाना लगा दूँगी जब तक हस्बैंड आएंगे। हमें क्या होता है कि छोटे छोटे समय को बचाना होता है, तभी हमारे काम हो पाते हैं। थोड़ी प्रिपरेशन हमें सुबह करनी होती है, या हमें सुबह जल्दी जाना है तो थोड़ी प्रिपरेशन हमें रात में करके रखनी पड़ती है। और अगर मैं देखिए आटा ना मल के जाती, दाल चावल भिगो कर ना जाती, तब मेरे पास कितना सारा मुझे काम हो जाता करने के लिए। और हैंड टू हैंड एक आदत आप ये भी डाल लीजिए कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं हैंड टू हैंड उसकी साफ़ सफाई करते हुए रखते जाइए। और इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साफ़ सफाई के लिए, आपका इसी में ही काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय होता ही नहीं है एक्स्ट्रा काम के लिए। और दाल भी लीजिए तैयार हो गई है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसके लिए तड़का दाल में डालने के लिए। खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए खाना लगाऊंगी। इतनी देर में बच्चे खाना खाएंगे, मैं और थोड़ा सा जो काम बचा है वो मैं करके रख लूँगी, और जब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे खाने के लिए। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए बच्चे होते हैं छोटे, तो बच्चों के खाने में देसी घी ज़रूर ऐड कीजिएगा ऊपर से, क्योंकि उनको क्या है इस समय दिमाग की भी ज़रूरत है और शारीरिक रूप से भी बच्चे बढ़ रहे हैं, तो उनको देसी घी डालना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम सब लोग खाना खा लेंगे तब मैं क्या करती हूँ कि दोपहर में ही जो बर्तन होते हैं मैं हाथ के हाथ मांज देती हूँ।
अगर मैं पेंडिंग कर दूँ या मैं आराम करने लग जाऊँ, तब ये काम करना तो मुझे ही है। तब मैं क्या करती हूँ कि पहले ही मांज के रख देती हूँ और निश्चिंत होकर फिर मैं 1 घंटे आराम से लेटती हूँ। अगर आप पेंडिंग करके फिर लेटेंगे तो आपके एक हेडेक बना रहेगा कि मेरे पास अभी काम पड़ा है, जल्दी उठ जाऊँ। और अगर थोड़ा सा काम निपटा के फिर आप आराम करेंगे तो बहुत आराम से आप आराम भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन बन चुके हैं ऑलमोस्ट, और इन्हें हाथ के हाथ मैं रैक में लगाती जाती हूँ, क्योंकि जो रैक मेरे पास है वो रॉड वाली है, जिसमें से पानी नीचे निचोड़ता रहता है। इसका बहुत आराम रहता है कि आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, और इतनी देर में आप शाम को उठेंगे तो सारा जो पानी होगा बर्तनों का वो निचोड़ चुका होगा, बर्तन सारे सूख चुके होते हैं। तो मैं बहुत कम पहुंचती हूँ क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता ही नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ी बहुत ही बस रसोई की साफ़ सफाई करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ दोपहर में, क्योंकि अब मेरे लेटने का भी समय होता है, बच्चों को भी थोड़ी देर लेटाती हूँ मैं। अब शाम हो चुकी है, अब शाम को मैं किचन में आई हूँ, तो आप देख सकते हैं किचन साफ़ है, तो आप आराम से काम कर लेंगे। जो ये बर्तन मैंने धो के रखे थे और ये सारे बर्तन अब सूख चुके हैं, और मैंने चाय भी बना के पी ली थी। और ये इनको मैं जगह पर लगा दूँगी सारे बर्तन को। और आप देख सकते हैं अब ये जो बर्तन मैंने अपने बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह धो के रखे थे बिल्कुल सूख चुके हैं, मुझे पोंछने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब इन्हें मैं बिल्कुल जगह पर उनके रख दूँगी, ताकि सुबह के समय मुझे कोई भी परेशानी ना हो। और आप भी इस तरह से छोटे छोटे अपने कामों को बांट सकते हैं और कर सकते हैं आसानी से, और अपनी जो सुबह है उसे ईजी बना सकते हैं, ताकि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से अपने कॉलेज या जॉब जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ पर जा सकें। गाइज़, मेरी जो रसोई है वो बहुत छोटी है, और ये जो आप चम्मच का स्टैंड देख रहे हैं ये मैं एक मेले से लेकर आई थी, और इसको मैंने ऐसे ही अलमीरा पे हैंग कर दिया है, और मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रात के लिए आटा मल रही हूँ। बच्चों ने पहले शाम को पराठे खा लिए थे, वो दोबारा पराठे नहीं खाएंगे, तो मुझे बस थोड़ा सा ही आटे की ज़रूरत है, और ये आटा मैं हाथ के हाथ गूँथ लूँगी। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ, और रोटियाँ सेकने के बाद अब मैं जो सब्ज़ी बनाऊँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपका मन ना हो कुछ सब्ज़ी बनाने का, और या घर में कोई सब्ज़ी ना हो, तब आप वो सब्ज़ी आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए रोटियाँ सिक गई थी, तब मैंने क्या करा, तवे में चकला, बेलन और ये सब पानी डाल दिया है परात में डाल के, तो ताकि ये इतनी देर में फूलेंगे, इतनी देर में मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और यहाँ पर तवे पे मैंने क्या करा, थोड़ा सा ऑयल लिया है, बहुत थोड़ा सा 1-2 चम्मच ऑयल लेना है। उसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, और फिर उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा प्याज, और इसको बहुत लाइट सा ऐसे फ्राई करना है। और उसके बाद हम लाइट सा फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे हम टमाटर, और टमाटर के साथ मैंने हरी मिर्च भी काट ली थी, तो वो टमाटर मैं इसमें ऐड करूँगी। अभी ये प्याज जो है अच्छे से भुना नहीं है, थोड़ा अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसे सौटे करना है। टमाटर और हरी मिर्च डालने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें सारे मसाले जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, बस यही डालना है, और इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। इतने में टमाटर गल रहे हैं हल्की आंच पे, ये मैं अपने मसालेदानी को भी साफ़ करके अच्छे से रख दूंगी, ताकि मुझे सुबह कोई भी परेशानी ना हो। और मैं ये भी देख लेती हूँ कि कोई मसाला तो खाली नहीं हो गया है। अगर मसाला खाली हो जाता है तब मैं उसे हाथ के हाथ रिफ़िल कर देती हूँ, ताकि मुझे सुबह के समय बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 दिन के दूध की मलाई है, और इस मलाई को मैं इस तवे पर डालूंगी। एक्चुअली मैं आज बना रही हूँ मलाई की सब्ज़ी, एक बार आप भी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। आप 2 की जगह 3 रोटी आराम से इससे खा लेंगे। तो मलाई इसको डाल के और अच्छे से इसे चला लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो क्या होगा, मलाई जो है घी छोड़ देगी। बस हल्का सा इतना पकाना है कि बस हाँ थोड़ा सा बबल्स बन जाएं, और इसको अलग हम सेपरेट कर लेंगे एक बर्तन में। अब ये दूध जो बचा था सारा दूध मैं इसमें लौट लूँगी, और बड़ा भगोना जो है मांझ के हाथ रख दूँगी, ताकि सुबह कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर सुबह के लिए मैंने भिंडी को अच्छे से धो के रख दिया है, और ये रात भर सूख जाएंगी, और उसको ढक के रख दिया है। इधर मुझे जो सुबह दाल बनानी है वो दाल भी मैं रात को ही भिगो के रख लेती हूँ, और चावल हाथ के हाथ सुबह ही भिगोती हूँ मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दाल भिगो रही हूँ, और इसे भी ढक के रख दूँगी। आप सोच रहे होंगे कि रात में ही दाल भिगो के रख रही हैं, क्या करें हम, जब सुबह हमें जल्दी जाना है तो रात को तो हमें दाल भिगोनी है, और हमें खाना भी बनाना है सुबह उठ के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ, और
वो थोड़ी अपनी रीडिंग कर रही है, क्योंकि रात में ही एक टाइम मिलता है सारा काम करने के बाद। कभी कभी जैसे शाम को समय मिलता है तो मैं शाम को भी पढ़ा देती हूँ, नहीं तो फिर सारा काम निपटाने के बाद मैं आराम से रात में पढ़ाती हूँ। अब वो पढ़ चुकी थी, तब वो अपना ड्राइंग कर रही थी, तो मैं भी अपनी बुक लेकर बैठ गई और मुझे भी कुछ पढ़ना होता है तो मैं भी पढ़ लेती हूँ इसी समय। और हाथ के हाथ उसे भी मैं बताती जा रही थी ड्राइंग का, कलरिंग वगैरह। तो यही हमारे पास समय होता है छोटा छोटा, जिसे हम निकाल पाते हैं अपने लिए, क्योंकि वर्किंग लेडी को अपने लिए समय निकालना या किसी सोशल के लिए समय निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। उनके लिए दो ही जगह होती हैं, जॉब से घर और घर से जॉब। तो फ्रेंड्स, यही थी वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।